अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और स्कॉलर को सुन रहा था, वो माशाल्लाह हाजियों को बता रहे थे, कहते कि भाई आप सूरह फातिहा ही आपकी आज कबूल हो गई ना अरफात वाले दिन, तो बस आपकी ज़िंदगी सवर गई। तो वो कहते यही पढ़ी जाना कुछ, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू तो है ही, सूरह फातिहा बार बार पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक आप अल्लाह से कनेक्ट ना कर जो आपको ये महसूस ना हो कि बाकी मेरा कनेक्शन डेवलप हो गया। तो इसी की तरफ थोड़ा मैं चाहूँगा मुगीरा हम और बात करें। देखें तहज्जुद की दुआ, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता क़य्यिमुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु लका मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना, लंबी दुआ हदीस से साबित है। इसमें भी अल्लाह की हम्द है, इसमें भी अल्लाह की तौहीद है। आई थिंक ये थोड़ा सा अगर मैं मॉडर्न टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँ, दिस इज़ द सीक्रेट कोड व्हिच अंबिया एक्चुअली अंडरस्टूड के अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द बयान करो, तौहीद का इकरार करो। अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह की तौहीद का इकरार किया जाए, क्योंकि ये जो बेस्ट स्टेप है, जो बेस्ट दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू। अनस भाई कहते हैं कि देखें जी, अल्लाह से ज्यादा किसको पता है कि आपके मसले क्या है? अल्लाह को तो ये भी पता है कि आपने फ्यूचर में कौन सी दुआ करनी है, आपने अगले घंटे कौन सी दुआ करनी है, आपको मसला कौन से आने वाला है, ये भी अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के सामने सिर गिड़गिड़ा कर उसकी तौहीद का इकरार करें और अपनी आजिज़ी का इकरार करें। अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जानता आपका मसला हल कैसे होगा। तो वाकई अगर आप अंबिया की दुआएं देखें, उनमें यही दो चीज़ें बार बार हमें मिलती हैं, एक तौहीद का इकरार और एक अपनी आजिज़ी का इकरार। आप देख लें कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं देख लें, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआएं आप देख लें, इवन जो अयूब अलैहिस्सलाम जो काफ़ी सख्त अलील थे, उनकी दुआ आप देख लें, रब्बी अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। वो वास्ता दे रहे हैं अल्लाह को, इकरार कर रहे हैं अल्लाह का कि अल्लाह आप अरहमुर राहिमीन है, आप सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा और हम शुरू में मैं चाहता हूँ कि ना ये फलसफा मजीद समझाएं, क्योंकि मुझे ना सवाल बड़े आते हैं कि मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, काफ़ी अरसे से मैं दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो पहली बात, क्या दुआ हमें करनी भी आती है कि नहीं करनी आती है, और इसके आदाब क्या है, इसका फलसफा क्या है, थोड़ा इसमें मैं चाहता हूँ कि हम। जो अंबिया की मिसाल दी है वो सूरतुल हज सूरह अंबिया के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा एक रुकू है जिसमें इन आयात दुआओं का जिक्र किया, और वो सारी बिल्कुल राइटली सेट, वो सारी दुआएं ऐसी हैं, और उसमें खासतौर पर सैयदना ज़करिया की मिसाल, बल्कि अगर आप उनको उन आयात उन दुआओं को हम निकाल लें और वो साथ साथ कोड भी करें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये एक मसनून दुआएं हैं, रब्बिना ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और अली भाई जो मतलब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक और पॉइंट की तरफ आइडेंटिफाई यानी थोड़ी सी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ, वो ये है कि अंबिया की जब हम बात करते हैं तो अंबिया को अल्लाह ताला ने किस तरीके से कुरान मजीद में ह्यूमनाइज किया है। हमने तो अंबिया को थोड़ा सा डीह्यूमनाइज किया ना, हमने समझा कि शायद अंबिया इस दुनिया की मखलूक ही नहीं थे, उनके मसले और हमारे मसले अलग नहीं थे। कुरान मजीद के अंदर अगर आप अंबिया की दुआओं को इकट्ठा करें तो आपको उनकी वो दुआएं मिलती हैं जो एक बंदे हर बंदे का मसला है, और आपको वो आजिज़ी, वो इनकिसारी, आपको वो हेल्पलेसनेस अल्लाह के सामने, वो इनकैपेसिटेटेड एक बंदा आजिज़ हो गया अल्लाह के सामने, वो सारी आपको फीलिंग्स नजर आती हैं, एक्सप्रेस होती है। सैयदना ज़करिया की मिसाल ले लें, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है किस बारे में कि अल्लाह ताला मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या बनेगा, और वो अंदाज जो सूरह मरियम के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र किया बड़ा अजीब है। कहा वश्तअल रअसु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, कि अल्लाह मेरा जो है ना, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं सर के, और मेरी हड्डियाँ, रब्बी इन्नी वहन अल-अज़्मु मिन्नी, यानी मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और मैं अल्लाह कभी भी आपसे दुआ मांग के यानी मायूस नहीं हुआ, ठीक है ना, बिदुआइका रब्बी शक़िया, मायूस नहीं हुआ आपसे दुआ मांग के। अच्छा आगे क्या कहा, व इन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राअती आक़िरा फ़हब ली मिन लदुनका वलिय्या, कहा कि अल्लाह मुझे अपने बाद अपने घर वालों का डर है। अगर आप गौर करें कि एक बंदे को, एक आम बंदे, ये हर बंदे का मसला है, यानी हर बंदे का मसला है, खासतौर पर शादीशुदा जिसके बच्चे हैं, फैमिली है, सोचता है कि यार मेरे घर वालों को क्या बनेगा मेरे बाद, मैं आई एम द ओनली वन हू इज रिस्पांसिबल फॉर माय फैमिली, मेरे बच्चे छोटे, मेरी वाइफ है, कौन देखेगा मेरे बात, और ये खौफ होता है। और मैं समझता हूँ वाकई जब इंसान की औलाद होती है ना, उसके बाद इंसान का खौफ बढ़ जाता है दुनिया के अंदर, इंसान का यू हैव मोर रीजन टू लिव इन दिस वर्ल्ड। यानी जब एक बंदा तो बैचलर है तो वो तो फिर लाऊ वाली है ना, उसको तो परवाह कोई नहीं, घर वाले भी तंग है उससे, खुद भी तंग है, तो वो चला भी चाहे तो दुनिया से डर नहीं है उसको। लेकिन जब औलाद है तो इंसान को सबसे बड़ा डर क्या है? अब नबी, सवाल ये पैदा होता है नबी को डर है, इन्नी खिफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत, यानी, और मुफस्सिरीन ने बयान किया कि सैयदना ज़करिया कह रहे हैं कि मेरी फैमिली के अंदर, मेरे रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसमें मैं इतना ट्रस्ट कर सकूं जो मेरी फैमिली की जिम्मेदारी उठा सके। अल्लाह मुझे एक ना वली अहद अता कर दें, यानी जो मेरे बाद इस मेरी फैमिली का, मेरी बीवी का ख्याल रख सके, मेरे घर वालों का ख्याल रख सके। तो अब ये जो चीज़ है, ये दुआएं हैं, और किस तरीके से अल्लाह के सामने आजिज़ हो गया कि अल्लाह ला तज़रनी फ़र्दन, मुझे अकेला ना छोड़ी, व अंत खैरुल वारिसीन, तू बेहतरीन वारिसीन में से है। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये चीज़ें एक यानी एक अंबिया को ह्यूमनाइज करती हैं, कि वो इंसान थे, उनके भी वो फीलिंग्स थी, उनके भी वो एहसासात थे, यानी अल्लाह माफ़ करे, आप कभी भी ये ना समझिएगा कि वो किसी और दुनिया से थे, उनकी वो तलब नहीं थी जो हमारी है। तो जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, फिर हम अप्रिशिएट भी ज़्यादा कर सकते हैं और रिलेट भी कर सकते हैं। सही। अभी देखें ना ये आयत, अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, यानी उसने एक तड़प से एक आवाज़ लगाई कि अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। कितनी बेचारगी, कितनी इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पे डिपेंडेंस है, क्या मेरे रब तकलीफ ने मुझे छू लिया है, और बेशक आप अरहमुर राहिमीन है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने उसे रिस्पॉन्ड किया और हमने उसकी जो मुश्किल थी वो रिमूव की, और उसकी फैमिली उसे वापस दी। और फिर देखेंगे अल्लाह ताला हज़रत इस्माइल का ज़िल्किफ़्ल का जो आपने रुकू जिक्र किया ना सूरह अंबिया का आयत नंबर 83 ऑनवर्ड्स, हज़रत इदरीस का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और इन्हें सब का कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब जो है वो सब्र करने वाले। फिर ज़ुन्नून का जिक्र है, और सुभान अल्लाह उनकी, अल्लाह कहते हैं फनादा फी ज़ुलुमात, यानी उसने ज़ुलुमात में से, अंधेरों में से उस बंदे ने पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और इसको इस्मुल आज़म भी कहा जाता है। जी आयत के मुताबिक इस्मुल आज़म जो है, जब इंसान इसको कोट करके इसका रेफरेंस देके अल्लाह से मांगते तो अल्लाह उसको अता करता है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये तो चलें ज़बरदस्त एक साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मांगना है तो अल्लाह खूब तौहीद का आपने इकरार करना है अल्लाह की,
اور اپنی عاجزی کا اقرار کرنا ہے. اب کچھ مائنڈ سیٹ دعا سے پہلے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سکھایا کہ فل آپٹیمسٹک ہو کے دعا مانگو. نو میٹر ہو یو آر, نو میٹر کیا گناہ ہے آپ کا, نو میٹر آپ لیٹ سے دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو, لیکن دعا مانگنے سے پہلے انٹر جس مائنڈ سیٹ سے ہونا ہے میرا بھائی کہ ایک تو ہیڈ لیس بندے کی دعا اوپر تک نہیں جاتی, یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ ہاں بالکل بالکل نہیں, میں تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کروں گا جی. ہاں بالکل, یہ مطلب ہیڈ لیس سے مراد ہے جو لاپرواہی سے غافل ہو کے دعا کر رہا ہے. یعنی دعا ایک تو ہے جنرلی ایک بندہ ہیڈ لیس ہے, اور ایک ہے جو دعا کے اندر غافل ہے. یہ دو الگ چیزیں. ہاں ٹھیک ہے, یعنی گناہ اسے اصل میں بعض لوگ یہ مراد لیتے ہیں نا کہ گناہ گار کی نماز دعا نہیں سنتا, اللہ نہیں سنتا, اصل تو اللہ نیکوں کی سنتا ہے. نہیں ہم بات کر رہے ہیں جو دعا کرتے ہوئے ہیڈ لیس ہے, جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا دعا کر رہا ہوں, بس وہ کھانا پوری کے لیے یہ جو ایک ورڈ ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی. حدیث سے بھی ثابت ہے کہ غافل جو دل ہے اس کی دعا ظاہر ہے کہ اس میں وہ افیکٹ نہیں ہوگا. اور دوسری بات کہ پوری اس آپ نے مائنڈ سیٹ انٹینشن کے ساتھ داخل ہونا ہے دعا میں کہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین میری دعا سن بھی رہا ہے, سمی اللہ لمن حمیدہ, اور اللہ رب العالمین قبول بھی فرمائے گا, اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا حدیث کی روشنی میں تھوڑی اور وضاحت اس کی کہ واٹس دا مائنڈ سیٹ.